कल हमसे एक मैया ने पूछा, बोले सब जगह स्त्रियों को ही क्यों समझाया जाता है, पुरुषों को क्यों नहीं समझाते? बोले मानस जी में भी गोस्वामी जी भी स्त्रियों को ही समझाते हैं। बोले मंच पर कई वक्तागण हैं, वो यही बताते रहते हैं बहुओं को कैसे रहना चाहिए, बेटियों को कैसे रहना चाहिए, लड़कियों को कैसे रहना चाहिए। कभी महाराज जी किसी बेटा को क्यों नहीं समझाया जाता, किसी जमाई को क्यों नहीं समझाया जाता, किसी पिता को क्यों नहीं समझाया जाता? हम ही लोग क्यों समझने को बने? हमारी प्रार्थना वुमेन एम्पावरमेंट वाले इतना ज्यादा ऐसे मत किया करो कि सब चीज हमें क्यों समझाते। अरे भाई, जिसके ऊपर जिम्मेवारी होती है समझाया उसी को जाता है, जो संभाल सकता है उसी को ही जिम्मेदारियां दी जाती हैं। एक मां, एक महिला पूरे घर को संभालने की जिम्मेवारी रख सकती है। इसलिए आप इसको अन्यथा मत लिया कीजिए कि आपको ही क्यों समझाया जा रहा है, आपको ही क्यों बताया जा रहा है, सारे व्रत माताएं क्यों करती हैं। भाई, व्रत वही करेगा जिसका व्रत फलीभूत होता है। माताएं व्रत करती हैं, उनका व्रत फलता है, उनका व्रत लगता है। एक पुत्र को, एक पति को, एक पिता को। कई व्रत ऐसे भी माताएं करती हैं जो पति के लिए होते हैं, उसमें मां नहीं पाती। कई व्रत, अहोई अष्टमी का व्रत होता है, वो बच्चों के लिए करती हैं। क्यों? उसमें मां भोजन नहीं करती, भोजन न करके अपनी एक दिन की आयु अपने पुत्र को, पुत्री को, पति को प्रदान करती है। इसलिए माताओं को सौभाग्य मानना चाहिए और भाई लोगों को इस बात का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए कि देखो तुमको समझा रहे हैं, देखो महाराज जी क्या कह रहे हैं। तुमको समझना चाहिए, पति के पांव छुआ करो, बच्चों को ऐसे रखा करो, ससुराल में ऐसे रहो। इसके ताने बार बार जो माताओं के ऊपर कसते हैं भाई लोग, ये गलत है। उनके लिए धर्म में प्रावधान बताया गया, उनको समझाने का, संभालने का निर्णय दिया गया, उनको दायित्व दिया जाता है। आप ज्यादा चढ़ करके मत बोला कीजिए कि देखो क्या समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं। नहीं, वो समझ रही है, उनको करने दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मुझे हाल ही में थोड़ी सी आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो कृपया इस QR कोड पर सिर्फ 10 रुपए भेजें। आपकी छोटी सी मदद मेरे लिए बहुत बड़ी होगी। धन्यवाद।